नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एमबी छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आप देखिए ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और सर ऑब्जर्वर भी आपको नियुक्त किया, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अभी उत्तर प्रदेश आप जाते ही, लेकिन उससे पहले लखीमपुर खीरी में एक बड़ा आप कह सकते हैं राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है और किसानों की मौत हुई। मैं धन्यवाद दूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल जी के और प्रियंका जी को, जिन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाया। और लखीमपुर की जो घटना है ये निश्चित रूप से हृदय विदारक है, पूरे देश को झकझोर दिया है। और उस घटना स्थल में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी जा रही थी, उसे रोका गया और जिस प्रकार से उनके साथ धक्का मुक्की की गई वो तो निंदनीय है ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सोच है वो स्पष्ट हो गया है कि जो भी विरोध करेगा उसे उस प्रकार से गोलियों से भून दिया जाएगा, उसे रौंद दिया जाएगा, उसे दबा दिया जाएगा। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा खुद इन्वॉल्व है, उन्हीं का नाम है, उन्हीं के खिलाफ उनके बेटे का नाम है कि बेटा कॉन्वॉय में था। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बेटा नहीं था, लेकिन सारा मामला जो चल रहा है वो उसी कॉन्वॉय का है कि उस कॉन्वॉय से किसानों को कुचला गया। वो खुद गृह राज्य मंत्री हैं। तो सबसे पहली बात यह है, निष्पक्ष जांच करने के लिए गृह राज्य मंत्री मिश्रा जी को पहले हटाया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाना चाहिए। और जो मुआवजा की मांग हमारी है कि उस परिवार के व्यक्ति को नौकरी मिले, 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। और साथ ही FIR, ये चूंकि ये अनजाने में घटना नहीं घटी, जानबूझ के किया गया, तो इसके खिलाफ हत्या के अपराध मंत्री के बेटे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री चूंकि साक्ष्य छुपाने का काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा और जितने भी लोग गए थे यहाँ से, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा, सब गिरफ्तार है। अब तक कोई कार्रवाई किसी खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी हाउस अरेस्ट है। जो भी वहां गए थे उन सबको नजरबंद किया गया है वहां पर। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन में ही संभव हो सकता है। किसी अपराधी को तो पकड़ते नहीं, लेकिन न्याय मांगने वालों को जरूर गिरफ्तार करते हैं। चीफ मिनिस्टर आप भी जाना चाहते थे, लेकिन आपको क्या मना किया सरकार ने, प्रशासन? बिल्कुल, मुझे तो लिखित उन्होंने जानकारी दी कि आपके प्लेन को यहाँ उतरने नहीं दिया जाएगा, और इसलिए मुझे दिल्ली आना पड़ा। मैं भी लखीमपुर जाना चाहता हूँ, वहाँ पीड़ित परिवार से मिलना चाहता हूँ, उसके दुख में सहभागी बनना चाहता हूँ, उसे न्याय मिले। ये हमारी पार्टी की हमेशा कोशिश रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी होने नहीं दे रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार कांग्रेस और बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। सर, मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट, 1 लोकसभा सीट में 30 अक्टूबर को वोटिंग है, 2 नवंबर को परिणाम सामने आएंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे जिस प्रकार से प्रत्याशी को चयन को लेकर कल भी ये देखा गया कि दिन भर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास में बैठक हुई, आप लोग भी मौजूद थे। देर शाम रात तक अरुण यादव जी का एक ट्वीट आ जाता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। भाई, एक तरफ आप लोग प्रश्न करते हो कि आप लोगों की टिकटों की कब घोषणा करोगे, अब दूसरी तरफ हम अगर मीटिंग रखकर उन टिकटों के ऊपर चर्चा करें तभी तो निचोड़ में आएंगे ना। तो हम वो निचोड़ निकाल रहे हैं। एक टिकट हम लोगों ने घोषित भी कर दी पृथ्वीपुर की, 1-2 दिन में और हो जाएंगी। तो ये चिंतन मनन मंथन रिपोर्ट जो आती है, जो सर्वे हम लोग का होता है, उस पर सभी लोग अपनी अपनी दृष्टि डालते हैं, तद अनुसार कार्रवाइयाँ आगे बढ़ती हैं, तद अनुसार टिकट फाइनल होती हैं। माननीय अरुण यादव जी हमारे पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, कई पदों से वो नवाजे गए हैं, AICC में सचिव से लेके और मंत्री से लेके, और प्रदेश में भी उनको बहुत सारे पद मिले हैं। और उन्होंने अपना जो भी निर्णय लिया है, ये व्यक्तिगत उनकी सोच और उनका अपना निर्णय है, उस पर टिप्पणी वही करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, स्वस्थ परंपरा होगी बजाय मेरे। लेकिन हाँ, ये मैंने अभी ज़रूर सुना जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनका कहना था कि मैं पूरी वजनदारी, पूरी जवाबदारी से खंडवा लोकसभा में अपने साथियों के साथ काम करूंगा। जोबट की बात की जाए तो आपको लगता है बीजेपी के पास प्रत्याशी नहीं था और आपकी ही नेता ने जो है पार्टी से दगाबाजी की है, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में वो शामिल हो गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न बीजेपी और बीजेपी के मुखियाओं से करो कि उनकी पार्टी के पास क्या जोबट में प्रत्याशी नहीं है?
और अगर नहीं है तो भाई दूसरी पार्टी का मत लाओ, जो भी छोटा मोटा नुमाइंदा उसको खड़ा करो, स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करो, नैतिकता और सिद्धांत के मूल्यों को स्थापित रहने दो। ये जो आप लोगों ने बहुत गलत प्रचलन चालू कर दिया है, जहां विधायक नहीं है विधायक खरीद लो, सत्ता में आ जाओ, जहां सत्ता नहीं है छीन के ले लो, जहां प्रत्याशी नहीं है तो वहां से छीन के दूसरे दल का ले, ये बंद करो भाई। नैतिकता और सिद्धांत पे चलो ना आप। किसान आंदोलन के बड़े नेता शिव कुमार कक्का जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लखीमपुर खीरी में जो घटनाक्रम हुआ, एक साल भी अगले महीने जो है आपको हो जाएगा। 3 कृषि कानून के खिलाफ लगातार जो है ये आपका आंदोलन चल रहा है। 26 नवंबर को 1 साल पूरे हो जाएंगे। 700 से अधिक जो है किसानों ने अपनी जान गंवा दी है और एक बार फिर से जो है जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, 4 किसानों की मौत हो चुकी है। अब आगे किसानों की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारी तो रणनीति पहले से तय है कि 2024 तक हम लोग बैठे रहेंगे, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। ये हमारी मंशा बहुत साफ है। 2024 में चुनाव होगा, आने वाली सरकार जो भी आएगी वो देखेगी, पर 24 तक की हमारी गारंटी है। अगर सरकार इस बीच में वार्ता को बुलाती है, जो वार्ता बुलाने का ड्रामा जो करती है पर वार्ता नहीं बुलाती, अगर वार्ता बुलाती है तो हम वार्ता को जाएंगे, तैयार हैं। समय बताएं, स्थान बताएं, तारीख बताएं, हम वार्ता करेंगे। हमारी मंशा हमने सरकार को बहुत स्पष्ट की है कि 3 काले कानूनों को आप वापस लीजिए और एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाइए। इससे नीचे इस देश का अन्नदाता कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। वहां पूरे देश में आज घनघोर आपातकाल की स्थिति है। चारों खंभे लोकतंत्र के ध्वस्त हो चुके हैं और अलोकतांत्रिक सरकारें कुछ भी कर सकती हैं, गुंडा राज है। कोविड की दूसरी लहर के बाद मध्य प्रदेश में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में डेंगू के मरीजों की जो संख्या है वो 10,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। इसके साथ ही राजधानी भोपाल में डेंगू के मरीजों की अगर संख्या की बात की जाए तो 400 से अधिक डेंगू के मरीज राजधानी भोपाल में है। इसके साथ ही इसका सबसे ज्यादा असर जो है बच्चों में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम भोपाल के जयप्रकाश हॉस्पिटल में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 5 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें इसका सबसे अधिक असर जो है दिखाई दे रहा है और अस्पतालों में भी काफी भीड़ देखी जा रही है। जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों का इलाज कराने हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही बच्चे वार्ड की अगर बात की जाए तो एक वार्ड में एक पलंग में तकरीबन 3 से 4 बच्चों को बिठाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में 51% जो है डेंगू का प्रकोप बढ़ा है। इसके साथ ही अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा असर बच्चों में दिखाई दे रहा है। तकरीबन 5 से 14 साल के जो बच्चे हैं 50% बच्चों में डेंगू के संक्रमण पाए जा रहे हैं और वो संक्रमित हैं, अस्पतालों में अपना इलाज कराते हुए नजर आ रहे हैं। था कि अगर डेंगू को रोकना है तो अपने घरों के आसपास, अपने ऑफिस के आसपास, अस्पतालों के आसपास जो है सफाई जरूर रखें, क्योंकि गंदगी से ही जो है डेंगू का लार्वा उत्पन्न होता है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में अब कोविड के बाद, कोरोना संक्रमण के बाद डेंगू का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जबलपुर में डेंगू और संक्रामक बीमारियों का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए जबलपुर में तो 650 से ज़्यादा अभी तक डेंगू पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं अगर मौसमी बीमारियों की बात की जाए तो बड़ी संख्या में मरीज जो है जबलपुर के जिला अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। स्थिति ये है कि अब मरीजों के लिए जो बेड हैं वो पूरे फुल हो चुके हैं। अस्पताल की जो क्षमता है उससे ज़्यादा मरीज जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं और यही वजह है कि अब लोगों को ज़मीन में इलाज कराना पड़ रहा है। ये स्थिति आ गई और ये स्थिति तब है जब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका एक्सपर्ट जता रहे हैं और ऐसे में अगर कोरोना के मरीज सामने आते हैं तो क्या व्यवस्थाएं होंगी ये खुद समझा जा सकता है। लगातार जो मरीजों की संख्या है मौसमी बीमारियों की वो ज़िले में बढ़ती जा रही है। डेंगू के 650 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और लगातार जो उनका इलाज है वो कहीं ना कहीं जिला अस्पताल में जारी है। तमाम अगर बात की जाए सुविधाएं, तमाम तरीके के अभियान जो है वो स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम चला रहा है, लेकिन उन अभियानों का असर ज़मीनी रूप से होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
इस वक्त हम खड़े हुए हैं ग्वालियर के माधव डिस्पेंसरी पर, जहां से आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी संख्या में जो पेशेंट हैं वो अपना कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराते हुए दिखाई दे रहे हैं और लंबी लंबी कतारें यहाँ आप देख सकते हैं ओपीडी पर लगी हुई हैं और लगातार जो मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा बना हुआ है और लगातार यहाँ पे लोग अपने जो भी समस्या हैं उनको दिखाने के लिए पहुँच रहे हैं। दर्द हुआ जोर से, सर में दर्द हुआ तो उसमें भर्ती कर दिया डॉक्टर साहब, भर्ती कर दिया तो कल से ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन बेड खाली नहीं मिल रहा है, अभी ज़मीन में लेटे हैं। खांसी जुकाम था और बुखार आ रहा था, अब आराम है। ये पलंग पे क्या है वो दो जने हैं, अभी तो नीचे तो तीन जने थे, क्या तो थोड़ी समस्या है पलंग अलग। वहीं परिसर में अगर गंदगी की बात की जाए, स्वच्छता की बात की जाए तो आप देख सकते हैं परिसर के अंदर किस तरह की गंदगी दिखाई दे रही है और जगह जगह कचड़े के ढेर लगे हुए हैं और इससे बिल्कुल देखा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कितनी ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो जो बुजुर्ग हैं, जो लोग चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं ट्राईसाइकिल वगैरह की जाती है वो यहाँ कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रही है। वहीं आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पेशेंट बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और जो अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में जो रोगी हैं वो बराबर से पहुँच रहे हैं, चाहे ब्राह्म रोगी हों, काय चिकित्सा से लेकर रोगी हों, उनकी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और छिंदवाड़ा में डेंगू का दंश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो डेंगू के मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। अब तक 200 से ज्यादा सरकारी आंकड़ा कहता है कि 200 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिल चुके हैं, जिसमें 70 से 80% जो है वो बच्चे हैं। प्राइवेट क्लिनिक्स की बात करें तो ये आंकड़ा बेहद ज्यादा है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होता। लेकिन सरसरे तौर पे बात करें तो 400 से 500 मरीज अब तक डेंगू के प्राइवेट अस्पतालों को मिलाकर भी मिल चुके हैं। हमारे साथ छिंदवाड़ा के शिशु रोग विशेषज्ञ जेम श्रीवास्तव मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या स्थिति है अब डेंगू की, कितना ये काबू पा पाए हैं डेंगू के ऊपर और क्या अभी जो वर्तमान में हालात हैं। सर, लगातार डेंगू जो है वो बढ़ता जा रहा है, बच्चों को अपनी जद में ले रहा है, क्या स्थिति है अभी फिलहाल? नहीं, डेंगू तो बहुत ज़्यादा अभी भी है और अभी पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग कंटिन्यू डेंगू पेशेंट देख रहे हैं। और वैसे तो पिछले महीने की कंपैरिजन में थोड़ा अभी इस बार कम पेशेंट है, पिछली बार महीने में बहुत ज़्यादा पेशेंट थे। और मेरा ऐसा सोचना है कि जैसे जैसे ठंड आवेगी तो मच्छर कम होंगे तो फिर डेंगू कम होगा, क्योंकि इसको एक बार अगर डेंगू का मच्छर घर में है तो फिर वो जितने लोगों को काटेगा घर में सभी को डेंगू होता है। तो क्लियर बातें हैं कि अर्बन एरिया में क्यों ज़्यादा है, रूरल में कम है, इसलिए कि अर्बन में टंकियाँ, पानी की टंकियाँ, कूलर, कहीं भी पानी गमलों में रहता है। तो हमारे सलाह है कि हफ्ते में 3 दिन, एक दिन की आड़ में ये देखते रहें कि आस पास पानी का जमाव ना हो। आज हम पहुंचे हैं गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के अमलीपदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां पे कुछ दिन पहले नौनिहाल बच्चे को आयरन का सिरप पिलाया गया था। इस सिरप के वजह से उनके शरीर पर रिएक्शन हो रहा है और बच्चे के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी हुआ है। हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमलीपदर जो यहाँ पे आए हुए हैं और ये किसकी लापरवाही है ये देखने के लिए हम आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। पर यहाँ पे हम आज जैसे पहुँचे हैं तो यहाँ पे ना कोई डॉक्टर है ना कोई नहीं है। यहाँ पे अपनी गलती छुपाने के लिए डॉक्टर घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं और हम यहाँ पे वेट करके 2 घंटा वेट कर चुके हैं, फिर भी डॉक्टर से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। आज के समय में कंपनियों को किसी की जान की कोई परवाह नहीं है। ऐसा लग रहा है सड़क बनाने वाली इस कंपनी के काम को देखकर। जी हाँ, ये ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये काम चल रहा है। ये नेशनल हाईवे 12 है जो भोपाल से जबलपुर तक है, लेकिन इसमें इस सड़क के निर्माण के दौरान आप देख सकते हैं कि ट्रक ड्राइवर की जान को कैसे जोखिम में डाला जा रहा है। ये वो डंपर है, ट्रक है जो पूरा जगह जगह से टूटा हुआ है, एंगल इसके पूरे टूटे हुए हैं। इसके बाद ये नेम प्लेट, ये जो प्लेटें हैं ये टीन से बंधी हुई हैं। वहीं अगर इसकी बात की जाती है तो पूरा ये जो डंपर है जिसमें ये पानी का टैंकर लगा हुआ है, इसमें बिना नंबर का आप देख सकते हैं इसकी हालत। ये कंडम स्थिति में ये ट्रक और टैंकर इसको रोड पे चलाया जा रहा है। लोगों की जान से भी इसमें खिलवाड़ किया जा रहा है। कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी
को केवल अपने काम से मतलब है। हम आपको हकीकत दिखाना चाहेंगे। आप ये देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन देख सकते हैं आप कि इसकी कंडीशन क्या है। ना तो इसके कोई कागज उपलब्ध होंगे इसकी स्थिति को देखते हुए, ना इसमें नंबर प्लेट है और ना इसमें कोई भी ऐसी सुरक्षा की दृष्टि से कोई इंतजाम है कि जिससे ड्राइवर की या कोई हादसा होता है तो अन्य लोग की किसी की जान बच सके। पेट्रोल डीजल के बढ़ते भाव से कहीं न कहीं आम जन की कमर टूट चुकी है। देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल मध्य प्रदेश में महंगा बिक रहा है। मैं इस समय एक पेट्रोल पंप पे मौजूद है। हाईवे किनारे पेट्रोल पंप है। यहाँ देख सकते हैं पेट्रोल के जो रेट है यहाँ पे आज 113 रुपये 37 पैसे हैं और स्पीड पेट्रोल 116 रुपये के आसपास बिक रहा है। डीजल की बात कर लो तो डीजल भी 102 रुपये के आसपास यहाँ पे आज उसके भाव हैं। लगातार बढ़ती जो पेट्रोल डीजल की महंगाई है उससे कहीं ना कहीं आम जन की कमर टूट चुकी है। जो खाने पीने की चीजें हैं, आवश्यक वस्तुएं जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनकी भी महंगाई लगातार बढ़ रही है। रुपए आज 113 रुपये पेट्रोल है। आम जन का इतना ज़्यादा दिक्कत है उसको डलवाने में पेट्रोल कि जो इंसान डेली मजदूरी करता है कि आज शहर को मजदूरी की ओर आता है, वो दिन भर की 200 रुपये की नौकरी करके 113 रुपये का तेल डला के 20-20 किलोमीटर से बेचारे आए दिन मजदूर आ रहे हैं। लोग इतना परेशान हो रहे हैं। इस चीज़ का जरा सा किसी को वो नहीं है कि आज आम जन को कितनी बड़ी तकलीफें इस चीज़ से हो रही हैं। नए बिंदु प्रदेश की जो पुराना बिंदु प्रदेश था उसको वापस लेने की मांग को लेकर के भाजपा के विधायक नारायण त्रिपाठी इस बिंदु में जन जागरूकता अभियान लेके आज वो इसी अभियान के तहत अमरकंटक से होते हुए जटेहरी में अभी एक छोटी सभा कर अनूपपुर पहुंचे हुए हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि बिंदु प्रदेश की राजनीति लड़ाई है ये कहाँ तक और ये कहाँ तक। हमारे दिल्ली के मालिक मुखिया विधानसभा के अध्यक्ष महोदय माननीय गिरीश गौतम जी के आदेश और निर्देश पर ये जन जागरण अभियान को लेकर निकला और जन जागरण अभियान 2 तारीख से चालू हुआ है। तो चंदिया से शुरुआत करके शहडोल, डुमरिया, अनूपपुर, अमरकंटक, जोहारी के बाद सिंगरौली, सीधी और सीधी के बाद रीवा 13 तारीख को समापन करूँगा। तब तक के लिए हमारे यहाँ सब जितने लोग हैं अपना इंजॉय करते हुए, पिकनिक मनाते हुए, पूरा भ्रमण करते हुए एक एक जगह जो मिल गया उनको बता रहे हैं कि बिंद जो जरूरी है। और आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहूँगा कि हमारे बिंद के जो लीडर हैं, निर्वाचित बीजेपी के एमएलए, सांसद, यदि बड़ा दिल कर लें और थोड़ी हिम्मत कर लें तो बिंद का पुनर्निर्माण हो जाएगा और बिंद के जो हमारे जो बाल बच्चे अभी आगे आने वाली पीढ़ी है उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा उज्ज्वला योजना को संचालित किया गया, पर आप देख सकते हैं लोहारी गांव की महिलाएं हैं जो अभी भी लकड़ी लेकर जा रही हैं, जिनको आज तक गैस सिलेंडर की सुविधा नहीं मिली है, जिसके चलते लकड़ी लेकर जा रहे हैं। एक महिला से बात करते हैं कि आखिर उनको सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है। क्या नाम आपका? धर्मतिया जी, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर नहीं मिला? नहीं मिला है। लकड़ी लेके आते हैं, कभी कोई नहीं आया पूछने सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला है ना। तो लकड़ी लाने में बड़ा दिक्कत होता होगा, घर से चूल्हा जलाना है। तो ये धर्मतिया थी जो बता रही थी कि किस तरह से दिक्कत होती है। लकड़ी लेके आते हैं घर में और खाना बनाते हैं, उसके बाद घर में कहीं खाना बन पाता है। उज्ज्वला योजना सिर्फ नाम का रह गया है और महिलाओं को आज भी लकड़ी लाती है, आप जंगल से देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? सोनिया केवल जी, गैस नहीं मिला क्या? मिला है तो भरा नहीं है, पैसा ज्यादा लगता है, कमाई कुछ नहीं है, महंगाई के चलते। तो एक तरफ महंगाई की मार और उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं मिलने के चलते अभी भी महिलाएं जंगलों से जाकर लकड़ी लाती हैं और अपने घरों का खाना बनाती है, जिसके बाद लोगों को खाना मिल पाता है। जी, इस समय हम खड़े हुए हैं बैरसिया के शांति कुंज में मूर्तिकारों के यहाँ पर मूर्तियों को आकार दिया जा रहा है। नए नए रूप तरीकों से मूर्तिकार अपनी मूर्तियों को तैयार कर रहे हैं। हम बहुत सालों से मूर्ति बना रहा हूँ और यहाँ पे सब मूर्तियाँ कोरोना के वजह से छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई। मूर्ति बिल्कुल 6 फीट की मूर्ति बनाई गई। कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई गई हैं मूर्तिकारों के द्वारा। और जानना चाहेंगे, अभी इस समय हमारे पास और भी मौजूद हैं भक्तगण। भैया क्या नाम है आपका? नीलेश वर्मा जी। आप मूर्ति खरीदने आए हैं क्या? जी, हमने मूर्ति खरीदी है। अब मूर्तिकारों ने बहुत ही प्यारी मूर्तियाँ बनाई हैं। मतलब इतनी मनमोहक मूर्तियाँ, माँ का जो दृश्य देखते ही बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि साक्षात माँ प्रकट हो जाएंगी, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ बनी हुई हैं। की मूर्ति पे सरकार ने रोक लगाई है तो हम उस पर सक्षम हैं। हम पीओपी की कोई काम कर ही नहीं रहे हैं जी। तो आपने पूरी मिट्टी के द्वारा बनाई गई मूर्ति को बनाया गया है क्या? जी, हमारे द्वारा मिट्टी को निर्माण किया गया है। मिट्टी की मूर्तियों का आप देख सकते हैं।